सबसे पहले मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवाधिकार के बारे में और मैं चाहूँगी कि आप हमारा वीडियो एंड तक देखें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार जैसे कि आपको पता है कि मानवाधिकार जो हैं वो अधिकार होते हैं जो मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाते हैं और जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों का उद्भव मानव की गरिमा से हुआ है और 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को उद्घोषित किया गया, अंगीकार किया गया है। अब हम बात करते हैं मानवाधिकार है क्या। तो जैसा कि आपको पता है मानवाधिकार वो अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से दिए जाते हैं, है ना, जन्म के साथ ही मिल जाते हैं और ये आवश्यक होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार कहलाता है और इन अधिकारों की मांग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये राइट्स होते हैं कि वो मानवाधिकार के लिए आग्रह करे और चाहे इस बारे में उस देश के संविधान में प्रावधान हो या फिर नहीं हो। इसकी उत्पत्ति का स्रोत मानवीय विवेक ना होकर के मानव का जो मानवोचित गुण होता है उसके अंतर्गत किया जाता है और मानवाधिकार के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जैसे अन्य अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने साल 1948 में एक घोषणा पत्र में जारी किया था। इस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि मानव के बुनियादी अधिकार यानी जो उसके मूल अधिकार हैं वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार से भिन्न होंगे, यानी इन सबसे अलग होंगे। मानव अधिकार के अगर हम प्रकारों की बात करें तो इसके तो बहुत सारे प्रकार हैं, है ना। विविध प्रकार के समाज में जैसे जैसे नई नई चुनौतियां समाज में आती जाती हैं, नए नए खतरे समाज में आते जाते हैं, वैसे वैसे मानवाधिकार का जन्म होता जाता है, नए नए अधिकार जोड़े जाते हैं। यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की अगर बात करें तो मानवाधिकारों में उनका वर्णन किया गया है। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं टोटल, जिनमें उल्लेखित जो मानवाधिकार हैं उनको सामान्य तौर पर नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक श्रेणियों में बांटा गया है और इसके अनुच्छेद 3 में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अधिकार की बात कही गई है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रत्येक प्रकार से वो स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, उसके विकास के लिए आवश्यक है और सुरक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल है जो अन्य सभी अधिकारों के लिए उपभोग के लिए ज़रूरी होता है। फिर अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले जो अधिकार है वो है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। तो हमारे मानवाधिकार का पहला अधिकार यही कहता है कि व्यक्ति को प्रत्येक नागरिक को नागरिकता का अधिकार मिले, है ना। राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी मिले। तो अनुच्छेद 4 से लेकर अनुच्छेद 21 तक नागरिक व राजनीतिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अब ये कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे दासता से मुक्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, निर्दयी, अमानवीय व्यवहार एवं सजा से मुक्ति का अधिकार प्राप्त है, यानी ऐसी कोई सजा व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो कि निर्दयता से भरी हुई हो, है ना। कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी भाषा को बोलने वाला हो। फिर अगर हम बात करें प्रभावशाली न्यायिक उपचार का अधिकार जो कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, आवागमन और निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है और किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। शादी करके घर बसाने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी भाषा, जाति या धर्म का हो, अपने राष्ट्र के अंदर कहीं पे भी या किसी भी व्यक्ति के साथ वो विवाह कर सकता है और घर बसा सकता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, भाषण दे सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी स्वतंत्रता दी गई है। उचित और निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। मनमर्जी की गिरफ्तारी या बंदीकरण से मुक्ति का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को प्रशासन जो है अपनी मनमर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को बंदीकरण से मुक्ति का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, यानी व्यक्ति जिस भी कंडीशन में है, जिस भी सिचुएशन में है, अगर प्रशासन से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है वो, तो वो सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार उसके प्राप्त है, वो कानून के समक्ष अपने विचार रख सकता है, अपने पक्ष को रख सकता है। फिर अपराधी साबित होने से पहले बेगुनाह माने जाने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो बेगुनाह समझा जाएगा, यानी किसी भी प्रकार से दोषारोपण उस पर नहीं लगाया जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है मानवाधिकार, वो है व्यक्ति की गोपनीयता, घर परिवार पत्र व्यवहार में वांछनीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। यानी किसी भी व्यक्ति पर प्रशासन या कोई भी अन्य व्यक्ति उसकी गोपनीयता पर, उसके व्यवहार पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने जीवन को किसी भी प्रकार से जीने के लिए। फिर है शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार। यानी प्रत्येक भारत के निवासी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी सम्मेलन कर सकता है, पत्र व्यवहार कर सकता है और किसी भी जगह पर इकट्ठा होकर के किसी भी विचार पर विमर्श कर सकते हैं। अब शरणागति प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शरणागत प्राप्त होने का अधिकार होता है। फिर राष्ट्रीयता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है या भारत में निवास कर रहा है उसको भारत की राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारत की नागरिकता उसको मिलनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें अपने देश की सरकारी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, तो प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत में निवास कर रहा है या भारत में वो पैदा हुआ है उसको अपने देश की सरकारी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। फिर अगर हम बात करें आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार की, तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत घोषणा पत्र के अगले 6 अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। अब आर्थिक और सामाजिक अधिकार की अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि समाज में, जिस समाज में वो रह रहा है वो सुरक्षित हो, है ना, वो व्यक्ति सुरक्षित हो, वो समाज सुरक्षित हो। फिर है दूसरा हमारा समान काम के लिए समान वेतन। यानी किसी भी लिंग के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर या क्षेत्रवाद के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो कि एक समान काम कर रहे हैं उनको एक समान ही वेतन प्रदान किया जाएगा। फिर है काम करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी काम करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसके लिए वो योग्य है। आराम या फुर्सत का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को आराम करने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप या पाबंदी सरकार या प्रशासन के द्वारा नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा या समाज में सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का भी अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा। ये व्यक्ति के मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं जिसे वो प्राप्त करता है। फिर अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो मानव अधिकार के संरक्षण के मामले में यह देश की सर्वोच्च संस्था होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, जो हमारे अधिकारों का संरक्षण करती है, उनकी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है कि यह एक सार्वजनिक निकाय है और जिसका गठन 1991 में पेरिस के सिद्धांतों के मुताबिक किया गया था और मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने पर NHRC स्वयं अपनी, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो इस जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी याचिका पर जांच करेगी और उनको उससे मुक्ति दिलाएगी। यानी किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, अगर किया जाता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसकी जांच करेगा। फिर इस आयोग के कार्य क्षेत्र में जेलों में बंद जो व्यक्ति हैं या बंदी हैं उनकी स्थिति का अध्ययन करना, न्यायिक व पुलिस हिरासत में हुई जो मृत्यु है उनकी जाँच पड़ताल करना और महिलाओं के साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहे हैं, अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जांच करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ही कार्य होता है जो कि वो करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना, यानी रिसर्च करना और शोध को बढ़ावा देना, लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति बताना कि वो व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होते हैं जिनका उपयोग वो कर सकता है समाज में रह करके। ये आयोग मानवाधिकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि, सम्मेलन, रिपोर्ट्स का अध्ययन करता है और उनको प्रभावशाली जो अनुपालन है उसकी सिफारिश पर काम करता है। इसके अलावा भी नेशनल ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे कार्य होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जानने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में और मानवाधिकार आयोग है क्या, इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।